नमस्ते दोस्तों, मैं एक बार फिर से आपके बीच लेकर के आया हूँ बेहतर ही प्यारी लव स्टोरी। आदित्य पढ़ने में थोड़ा एडवांस और लड़कियों में के मामले में थोड़ा कच्चा था। उसके मुलाकात 11th स्टैंडर्ड में खुशी से हुई। खुशी पढ़ने में अच्छी और अपने फ्यूचर के बारे में बहुत सोचने वाली लड़की थी। धीरे धीरे 11th खत्म होते होते वो अच्छे दोस्त बन गए थे और 12th में आदित्य ने खुशी से अपने प्यार का इजहार कर लिया, लेकिन खुशी ने इनकार करते हुए बड़े प्यार से उसे समझाया कि इससे हमें दोनों की जिंदगी खराब हो जाएगी, क्योंकि हम नहीं क्लास में पढ़ाई कर पाएंगे और न ही घर पर। आदित्य को खुशी की बात थोड़ी बुरी लगी, लेकिन फिर उसे समझ में आ गया कि खुशी से और उससे अपने फ्यूचर और पढ़ाई पर फोकस करना शुरू कर दिया। और अब आदित्य किसी भी लड़की से बात नहीं करता था, यहाँ तक कि खुशी से भी नहीं, क्योंकि उसे लगता था कि वो जब भी खुशी से बात करता है तब उसे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि कुछ दिन पहले तक खुशी उसकी क्रश थी और आज वो उसे रिजल्ट कर चुकी थी। और आदित्य इस बात को नज़रअंदाज करते हुए अपने इंटरमीडिएट की परीक्षा में मेहनत करके पूरे स्कूल में फर्स्ट में आदित्य दिल्ली के एक कॉलेज में बीटेक करने लगा और वहाँ भी वो किसी लड़की से बात नहीं करता था, क्योंकि खुशी ने उससे जो भी बातें कही थी कहीं न कहीं उसके दिल में बैठ गई थी। और जब भी उसके कोई लड़की बात करने आती तो वो मुंह मोड़ लेता और धीरे धीरे अपने पढ़ाई में और भी अच्छा होता गया और आखिर में आते आते वो अपने कॉलेज में भी टॉप 10वें नंबर के लिस्ट में आ गया और उससे कॉलेज से प्लेसमेंट भी मिल गई और वो जॉब करने के लिए मुंबई चला गया। मुंबई एक बहुत ही बड़ा शहर है जहां एक मोहल्ले के लोग दूसरे मोहल्ले वाले को नहीं जानते हैं। वही जब आदित्य ऑफिस गया तो उसे वहां खुशी दिखी, लेकिन अब खुशी के लिए उसके दिल में कोई जगह नहीं थी और इसलिए वो हर बार खुशी से रहता था। इसलिए नहीं क्योंकि वो उससे नाराज था, बल्कि इसलिए क्योंकि वो फिर से खुशी की जिंदगी में नहीं आना चाहता था। लेकिन वो कहते हैं न कि भगवान की मर्जी के आगे किसी की नहीं चलती। एक दिन ऑफिस के कैंटीन में खुशी ने आदित्य को देख लिया और उसके पास जाकर उससे बातें करने लगी। आदित्य के पास भी खुशी के बात करने के लिए अलावा और कोई भी विकल्प दोनों के दिल में पिछले 4 सालों से जो दर्द भरा था उन्हें एक दूसरे के बताना और खूब सारी बातें की। खुशी ने उसे छड़ने के बाद अपने फर्म के बारे में बताया और आदित्य उससे कहीं न कहीं लगने लगा था कि खुशी गलत नहीं थी और आदित्य को फिर से खुशी से प्यार हो जाता है। कुछ दिन बीतता है और दोनों की दोस्ती और भी गहरी हो जाती है और एक दिन अचानक आदित्य खुशी से बात करते करते अपने प्यार का इजहार कर देता है, लेकिन खुशी फिर से इनकार कर देती है। और जब आदित्य उससे कहती है तो वह पूछता है तो वो बोलती है कि उसकी शादी तय हो गई है और 1 महीने बाद वे जॉब छोड़ देंगी। जब ये बात आदित्य को पता चली तो वो एक बार फिर से टूट गया, जिसके बाद वो अपने आप को संभाल नहीं पाया और एक चिट्ठी खुशी के लिए छोड़कर चला गया। और खुशी उस खत को पढ़ते हैं जिसमें लिखता था, मेरी प्यारी खुशी, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन शायद तुम मेरी जिंदगी में नहीं हो, इसलिए मैंने 2 बार खोया है। कोई भी इंसान इतना बदनसीब कैसे हो सकता है कि अपने प्यार को 2 बार खोए। मैं नहीं जानता कि मैं तुमसे दूर रह के जी पाऊंगा नहीं, लेकिन अगर तुम्हें किसी और से शादी करते देख लूंगा तो पक्का जी नहीं पाऊंगा, इसलिए मैं तुम्हें और इस शहर दोनों को छोड़कर मैं जा रहा हूँ। शायद तुम मुझे भूल जाओ, लेकिन दूसरी बार मिलने के बाद मैं तुम्हें कभी नहीं भूल पाऊंगा। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि वो तुम्हें और तुम्हारे होने वाले पति को
हमेशा खुश रखे तुम्हारा प्यार अभी। खत पढ़ने के बाद खुशी रोने लगी और आदित्य को बहुत ढूंढा पर वो कहीं भी नहीं मिला और बाद में खुशी ने अपने परिवार की खुशी के लिए अभिषेक से शादी कर ली। लेकिन खुशी को आज भी ये बात हमेशा सताती रहती है कि आदित्य कहाँ होगा, किस हाल में होगा। यहाँ तक तो उसे भी ये भी नहीं पता था कि आदित्य जिंदा है या नहीं। तरफ खुशी की अंदर ही अंदर, लेकिन दूसरे तरफ वो एक परफेक्ट बहू, परफेक्ट पत्नी और परफेक्ट माँ भी है जिसके परिवार वाले हमेशा प्यार करते हैं और हमेशा करते रहेंगे। हमें ये तो नहीं पता कि खुशी ने 12th स्टैंडर्ड में जॉब टाइम पर आदित्य को ठुकरा के गलत किया या सही, लेकिन आदित्य ने ये साबित कर दिया कि वो खुशी से सोचा प्यार करता था और इस बात का एहसास शायद अब खुशी को भी हो चुका था और इसलिए शायद आज तक खुशी अपने आप को माफ नहीं कर पाई है। मिल जाती है अगर सभी को अपनी मोहब्बत में मंजिल, तो यकीन रातों में अंधेरे में कोई दर्द भरी शायरी नहीं लिखता। के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ दोस्तों।